Okay, now comes the two processes. That is one isothermal process and the other one is adiabatic process. Isothermal process, iso means isolated, a thermal means temperature. So means ऐसा सिस्टम है, ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, उसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बिल्कुल आपने स्टार्ट अगर देखो तो स्टार्ट में कुछ लॉज गिवन है, उन लॉज के अकॉर्डिंग ये जो बॉयल्स लॉ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बेस करता है। वो रिलेशन किसके दरमियान है? वो रिलेशन है बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान पी वी इज इक्वल टू रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। सो इस आइसोलेटेड सिस्टम में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर के चेंज से वॉल्यूम चेंज होगा। अब ये कंसिडर करते हैं कि इनिशियली आपका कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का प्रेशर P1 इनिशियल कोई प्रेशर है और V1 उसका इनिशियल वॉल्यूम है एग्जिस्ट कर रहा है। इस डायग्राम को देखें, P1 और P1, P1 प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू P2 प्रेशर। जब P1 प्रेशर है तो वॉल्यूम जो है आपका स्मॉल है, स्मॉल वॉल्यूम पे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब ये P1 और V1 अगर इनिशियल प्रोसेस है, टेम्परेचर दोनों सिस्टम के आपको पता है ये तीन पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक आपका कांस्टेंट हो गया और वो कांस्टेंट आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है और वो डिक्रीज होके P2 हो जाता है। ये प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वाइस वर्सा वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम V1 से इंक्रीज करके V2 हो गया और टेम्परेचर जो है दोनों के लिए मेंटेन सेम। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है PV की, इट विल रिमेन कांस्टेंट। यानी पहले केस में प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था, वो इसकी प्रोडक्ट। दूसरे आफ्टर फाइनल स्टेज प्रेशर रिड्यूस हो गया है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ दोज इनिशियल एंड फाइनल इट विल रिमेन। फॉर एनी आइडियल गैस हम ये कंसिडर करते हैं कि आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर जो इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है वो रिमेन, इट विल रिमेन सेम आफ्टर चेंज इन द प्रोजेक्ट। सिस्टम में चेंज के बाद भी ये सेम रहता है। In case of an ideal gas, the potential energy associated with its molecules is zero. Hence, the internal energy of an ideal gas depends only on its temperature. Initially हमने ये बात की थी कि ये जो internal energy है ये basically translational kinetic energy है। ऑल्दो एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स में होती है, काइनेटिक प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एन आइडियल गैस वी कंसिडर कि सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। सो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम or the substance, working substance of the system, which in this case remains constant। अब इस केस में इसका मतलब है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इक्वल टू जीरो होगा। मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपका इक्वल टू जीरो। हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिड्यूसेस टू Q इज इक्वल टू W। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप उसके पहले उसके केस में देखें तो Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल यू आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? Q इक्वल हो जाएगा W के। सो दस इफ गैस एक्सपैंड एंड डज एक्सटर्नल वर्क, an amount of heat Q has to be supplied to the gas in order to produce an isothermal change. Since transfer of heat from one place to another requires time, hence keep the temperature of the gas constant. The expansion or compression must take place slowly. The curve रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल। अब उस केस में आप लास्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये गैस एक्सपैंड करती है तो इसका मतलब वो एक्सपैंड करेगी
तो वो कुछ एक्सटर्नल वर्क करती है, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर कर रही है और वो आइसोथर्मली चेंज कर रही है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है कि वो जो एनर्जी वो स्टोर करे वो स्लोली एब्जॉर्ब की जाए, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द गैस जो है वो स्लो किया जाए ताकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, अदरवाइज टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा।